बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान को क़द्र वाली रात में, शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र ऐसी है कि इसमें ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, कुरान बता रहा हूँ, अल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ। हमें यकीन होना चाहिए कि हमारे पास जो ये रात आ रही है ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी जो काम हम 1000 महीने में कर सकते हैं वो हमें इस एक रात में मुयस्सर हो सकता है। जो इबादत करके हम अल्लाह का कुर्ब 1000 महीने के बाद हासिल कर सकते हैं, हमें इस एक रात में हासिल हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज़ है और इस उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और आगे मज़ीद अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है इस रात के बारे में, इसी कुरान पाक की सूरत के अंदर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उतरते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और सलामती है इस रात के अंदर, यहाँ तक के फजर तलू हो जाए। पूरी रात सलामती वाली है, मुअज़्ज़ज़ है। इस रात को जो गफलत के साथ गुजार दे वो उसकी बदबख्ती की ये अलामत है कि इतनी बड़ी रात उसने अल्लाह से गफलत के साथ गुजार दी। रिवायात में आता है कि हज़रत साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह अलैह, आप हदीस पाक नकल करते हैं कि इस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम किस लिए आते हैं, क्या करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम रुसूल मलाइका हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास जो फरिश्ते हैं उनमें से जो आपके पास आते हैं, उनमें ख़ास फरिश्ते बल्कि तमाम नबियों के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो ख़ास दोस्ती, महबूबाना ताल्लुक़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो इस रात में आते हैं। हदीस शरीफ में है, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के झुरमट में लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर उतरते हैं। साहिब रूहुल बयान फरमाती हैं, उतर कर वो उन लोगों को जाकर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं जो लोग अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं, जो लोग नमाज में मशगूल होते हैं। तो खुदारा इस रात वो न हो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी तरफ उनका आना हो और आप आगे गफलत में हो, अल्लाह के ज़िक्र में ना हो और नमाज में ना हो। तो इसलिए इस रात को कतअन गफलत के साथ ना गुजारें, इस रात को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम समझें और रात में इबादत कसरत से करें, एक लम्हे भी गफलत के साथ ना गुजारें। कोशिश करें कि जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं वो क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने में मसरूफ़ रहें। बहुत बड़ी ये इबादत है कि वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने में मसरूफ़ रहें। ये लोगों में गलत ज़हन है कि जी फ़लाँ नफल पढ़ लें तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें ही माफ़ हो जाएंगी। ये एक गलत बात है। फ़र्ज़ जब तक अदा नहीं कर लिया जाता वो माफ़ नहीं होता। इसलिए इस रात की बहुत फजीलतें हैं और एक रिवायत में आता है कि इस रात में रोया करें। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ में हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मुझे गुनाहगारों के रोने की आवाज़ ये तस्बीह कहने वालों की आवाज़ से अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, ज़्यादा पसंदीदा है। क्यों? और इसीलिए फरिश्ते आपस में कहते हैं कि ज़मीन पर जाकर उन लोगों को देखें जिनके रोने की आवाज़ें अल्लाह को बहुत प्यारी हैं। फरिश्ते एक दूसरे से कहते जाओ फलां रोने वाले को देखो जिसको अल्लाह की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है। तो उसकी वजह क्या है? इसलिए कि रोने की आवाज़
جب پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ تسبیح سے زیادہ پسندیدہ لگتی ہے، اس لیے کہ رونا جو ہوتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ تسبیح جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر گویا کہ خود نمائی آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو رو رہا ہے اس کے اندر کنفرم اپنا جرم کا اقرار ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہتا ہے۔ اس لیے رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بنائے رکھیں، اپنے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس رات میں عبادت میں مصروف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب قدر والی رات کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں وہ واقعی اعزاز مل جائے جس کے لیے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ 1000 سال اس نے جنگ کی کافروں کے خلاف، تو ہم ان کے درجے کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ آپ اس رات میں جو عبادت کریں گے اس کو وہ 1000 جو مہینے جنگ کرتا رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو اجر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔